क्या एक्चुअल में भारत एक्सपोर्टर कंट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है? क्या एक्चुअल में भारत डेवलप हो रहा है? क्या भारत बदल रहा है? इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो के दौरान दूंगा। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जहां इंडिया रशिया के एंशियंट जो एक्चुअली ट्रेडिशनल कस्टमर्स हैं, एक्चुअल में भारत उनको अपने वेपन्स जो हैं, आर्म्स जो हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। नाउ इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एंड इवन कहीं ना कहीं रशिया भी इसका साथ दे रहा है। कुछ लोगों ने रशिया से क्वेश्चन जरूर करा कि आपका प्यारा मित्र भारत जब आपके ही पुराने ट्रेडिशनल कस्टमर्स को अपने आर्म्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, तो रशिया बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअल में आई एम वेरी हैप्पी। क्योंकि अगर इंडिया उस काम को नहीं करता तो शायद चाइना करता या यूएसए करता, और जब एक्चुअल में दुश्मन सच में ऐसे कामों को करता है, उससे बेटर है कि दोस्त किसी काम को कर ले। आपने सुना ही होगा, पुरानी कहावत है एक्चुअल में ये, कि जीत दुश्मन से मिलने से अच्छा है कि किसी दोस्त को मिल जाए। कुछ ऐसी ही भारत और रशिया की दोस्ती है, और आज हम उसी वीडियो पे बात करेंगे किस तरीके से इंडिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से इंडिया एक्सपोर्टिंग मार्केट में उतर रहा है, किस तरीके से इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की तरफ अपना सफर तय कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एलके अकेडमी से, और आज की वीडियो में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एकदम न्यू एंड फ्रेश वीडियो है, जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, जहां हमने बताया था कि हम लो कॉस्ट आईफोन्स के साथ साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भारत में बहुत बड़े लेवल पे इंक्रीज करेंगे। एंड अभी हम कहीं ना कहीं मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर, बैटलशिप्स, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपको पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली इस टाइम पर रशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर कोई कंट्री था तो वो भारत था। एंड भारत के बाद चाइना और ऐसे ना जाने डिफरेंट कंट्रीज हैं जो बहुत बड़े इंपोर्टर्स हैं। नाउ कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज की डेट में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो ड्यूरिंग दैट वॉर, रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के दौरान यूक्रेन को तो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से पूरी तरीके से हेल्प मिल रही थी, बट रशिया जो था अपनी पूरी फुल फ्लेज पावर यूज़ करके अपने सारे वेपन्स, अपनी सारी जो भी एक्सपोर्टिंग बंद कर सारा का सारा अपने ही एक्चुअली वॉर पे यूज़ कर रहा था। उसके दौरान कहीं ना कहीं जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे वो खाली बैठे हुए थे, और उनको कोई ना कोई आर्म सेलर चाहिए था, जिसकी वजह से उन कंट्रीज़ को आर्म्स सेल किए जा सकें। उस टाइम पर भारत एक ऐसी कंट्री के रूप में उभर कर आया जहां भारत ने रशिया के कुछ पुराने ट्रेडिशनल कस्टमर्स को आर्म्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इस बात को इंटरेस्टिंग ये चीज़ बनाती है कि कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली विल ऑल्सो शार्पली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द डिफेंस अटैचेस। अब ये डिफेंस अटैचेस क्या होते हैं मैं बताता हूँ। एम्बेसीज जितनी भी होती है, सपोज अगर मेरी एक एम्बेसी जो है वो यूएसए में है, तो यूएसए में अगर एम्बेसीज होंगी तो वहाँ डिफेंस अटैच होते हैं, जिनका काम होता है किस तरीके से हम डिफेंस को फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली कि अपनी कंट्री का डिफेंस एक्सपोर्ट हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकें। आपको पता है भारत के इंडिजीनियस मिसाइल्स, इंडिजीनियस चीज़ें कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इस टाइम पर उभर कर आ रहे हैं। इवन भारत एक बहुत बड़े लेवल पर देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी आर्म हम इस टाइम पर सेल कर रहे हैं किसी भी कंट्री को, ठीक है, चाहे मैं वियतनाम की बात करूं या मैं किसी और कंट्री की बात करूं या ब्रह्मोस मिसाइल को सेल करने की बात करूं, तो भारत एक बहुत बड़े रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बहुत बड़ी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर हमारे खुद राजनाथ सिंह जो है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया धीरे धीरे अपना डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, और जिसकी वजह से पूरे मार्केट में ग्लोबली भारत को पहचाना जाएगा। भारत को पहचानने का जो बहुत बड़ा मेन रीज़न था ना, यहाँ जो बताने की बात थी, एक इंटरव्यू हुआ था बाय द रॉयटर्स, जहाँ पर रशिया से साफ साफ पूछा गया कि रशिया आपको लग कैसा रहा है, आपको फील कैसा हो रहा है जब आपका ही दोस्त आपके साथ एक्चुअल में ऐसा कर रहा है। आपको पता ही है कि तो रशिया का बहुत प्यारा से रिप्लाई आता है कि वी आर हैप्पी विद इंडिया, इफ़ इंडिया इज डूइंग दैट सो वी आर एग्री विद दैट। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अगर यूएसए पूरे मार्केट पे अपनी मोनोपोली बना के बैठा होता, चाइना पूरे मार्केट पे अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है, इन दोनों कंट्रीज से ज़्यादा बेटर है कि भारत कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपोर्ट करे। और आपको पता है कि भारत प्लस दोनों रशिया, ये दोनों मिलकर जॉइंट कहीं ना कहीं जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ साथ, ये तो खैर बहुत छोटे लेवल पे देखा जाता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं दोनों मिलकर ये दोनों आर्म्स को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइंट आर्म सेलिंग हो सकती है इन दोनों कंट्रीज की मिलकर, बट कहीं भी रशिया प्लस यूएसए मिलकर आपस में दोनों कंट्रीज मिलकर या रशिया प्लस चाइना मिलकर कभी भी आर्म्स को एक साथ सेल नहीं करेंगे। अगर भारत सेल करता है तो इन फ्यूचर रशिया के पास एक ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, कि कल को रशिया यहाँ पर भारत के साथ मिलकर भी उन दोनों कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर,
जो बहुत पहले भी इशू बन के जा चुका है, ठीक है। बेसिकली कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यहाँ बहुत बड़े लेवल पे बढ़ता हुआ दिखा है, ठीक है। बेसिकली 62% इसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। आफ्टर ऑल मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूं कि इंडियन मेड आर्टिलरी शेल्स हैं जो कि यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भी देखे गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो भारत बहुत ज़्यादा तरीके से अपने आप को हर चीज़ में अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। ये वाली बात आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके अलावा मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि डिफेंस की प्रोडक्शन में इंडिया ने लगभग 78% का अपने अंदर इंक्रीमेंट करा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 2016 में भारत का प्रॉपर तरीके से बजट क्या था, उसके बाद 2017 में देखिए किस तरीके से वो एक्सपोर्ट कर रहा है। देन आप देखिए 18, 19, 20, 21 और 2024 में प्रॉपर तरीके से पूरा लेवल टच करते हुए भारत अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा, है ना, वैल्यूएबल कंट्री के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भारत के अंदर इस टाइम पर डिफेंस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए रिसेंटली जो हमारे पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आने के बाद हमारी, मैं चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं किसी की भी बात करूँ, तीनों के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने का मिला है। कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने भारत में एक डिफरेंट पहचान बना रखी है। इस टाइम पर ग्लोबली अगर मैं देखूँ तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर फास्ट एंड चीप की हम बात करते हैं। इंडिया इस टाइम पर चीप है, एक्चुअल में चीप है एंड बेस्ट भी है। आपने सुना ही होगा ना कि नाउ जस्ट गो एंड परचेज सम चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है, फास्ट, चीप एंड बेस्ट। हम तीनों क्वालिटीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ बेसिकली आर्टिलरी एम्यूनेशंस जो है 155 mm आर्टिलरी एम्यूनेशंस जो है, जो जिसकी कॉस्ट इंडिया $300 से $400 दे रहा है, वहीं पर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसकी कॉस्ट $3000 दे रही है। नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि भारत कितना कम उसका चार्ज कर रहा है और यूरोपियन कंट्री उसका 10 टाइम्स ज़्यादा चार्ज कर रही है। इसके अलावा हजर्स जो हम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ना कुछ इस तरीके से आर्टिलरी टाइप का लगे रहता है, जिसमें आप 2-4 लोग यहाँ होते हैं और उसमें गोले डाले जाते हैं, देन वो फायर करता है ना। छोटा सा ही होता है, ह्यूमंस उसको पोर्टेबल है, उसको कहीं भी इधर से उधर आराम से इधर उधर हटा सकते हैं, एक जगह लोकेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जहाँ पर, ठीक है, 3 मिलियन उसका चार्ज करता है, वहीं 6 to 7 मिलियन चार्ज किया जाता है बाय द यूरोपियन कंट्रीज। नाउ इंडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर उभर कर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूँ, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पीपल्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इवन जो इंडिया के बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी कि मैं अडानी डिफेंस सिस्टम की बात करूं, ठीक है, या मैं किसी और की बात करूं, तो ये लोग भी बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से। देखिए जब आप कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन की बात करते हो, क्या कैपिटलाइजेशन की बात करते हो, या एक ऐसी इकोनॉमी की बात करते हो जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी प्रमोट किया जाए साथ साथ में सोशलिस्ट के, तो कहीं ना कहीं कंट्री का उसमें फायदा तो होता ही है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। उसके साथ साथ हायर एंड वेपन्स, ठीक है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं जो कि बहुत बड़े लेवल पे हम यहाँ देख सकते हैं कि भारत अपना एक्सपोर्ट जो डिफेंस अटैच बना रहा है, तो अभी भारत ने बहुत सारी कंट्रीज़ को यहाँ पर चूज़ किया है फॉर द डिफेंस अटैच, जिसकी वजह से भारत अपना प्रोडक्शन इन द आर्म्स एक्चुअल में बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि डिफेंस की अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो अब देखिए कितना, मैंने आपको बता रहा हूं कि लगभग 78% इंडिया ने अपने अंदर चेंजेस किए हैं। 2016 में देखिए इंडिया किस लेवल पे इंक्रीमेंट कर रहा था, एंड आज आप देखिए 2024 से 25 में इंडिया कहाँ पहुँच चुका है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडिया ने एक्चुअल में अपनी इकोनॉमी बना रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड उसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में क्या कर रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पर इन चीज़ों को लेके क्या रोल है। हमने अपने 20 न्यू डिफेंस अटैचेस बनाने की बात करी है, चाहे मैं अल्जीरिया की बात करूँ, मोरक्को की बात करूँ, गाना की बात करूँ, तंजानिया की बात करूँ, अर्जेंटीना, इथोपिया, कंबोडिया, हम अपने 20 मोर डिफेंस अटैच बनाने की बात कर रहे हैं। इस टाइम पर अर्मेनिया एक कंट्री है जो रशिया की एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल वायर के रूप में जानी जाती थी, उसी अर्मेनिया को हमने लगभग 43% है ना एक्सपोर्ट किया है। उन्होंने इंपोर्ट किया है, हमने एक्सपोर्ट किया है बिटवीन 2022-2024, एंड इट्स अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया। एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट ईयर्स इंडिया ने अपने डिफेंस अटैच को ओपन किया अर्मेनिया के अंदर, और जहां पर
कहीं ना कहीं जहां रशिया की प्रॉपर तरीके से पूरी मोनोपोली थी आर्मेनिया पर, उस मोनोपोली को भारत ने तोड़ते हुए एक इतिहास में नई चीज़ों की उमंग कर दी। आई होप आपको उस वीडियो के अंदर जो जो फैक्ट्स मैंने समझाए अब उसका मतलब समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से भारत एक नए लेवल पे अपने आप को देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे अब आप लोग मुझे एक्चुअल में ये बताओगे कि अगर भारत एक्सपोर्ट में, अगर डिफेंस एक्सपोर्ट में अगर भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ा लेता है तो क्या इंडिया की इकोनॉमी में उसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो आई होप गाइज आपको हमारे वीडियो है पसंद आया होगा। आप हमारी अकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारी अकेडमी के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस की तैयारी कराते हैं विद अ मिनिमम अमाउंट जो कि आपको मिलेगी मेरा कोड यूज़ करने के बाद। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर बाय स्कैनिंग दिस QR एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज आई होप आपको मजा तो आया ही होगा आज की वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।